मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहुमा व मग़फ़ूरा सैयदा अज़ीज़ फ़ातिमा बिनते मरहुम मग़फ़ूर जनाब सैयद ताहिर हुसैन व मरहुम मग़फ़ूर जनाब जान आलम इब्ने मरहुम मग़फ़ूर सैयद असग़र हुसैन रिज़वी की रूह को ईसाल फरमा दीजिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला सबाहि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अलीयुन अलैहिस्सलाम अल फ़ुरसतु तमुर्रु मर्रस सहाब फ़न्तहिज़ू फ़ुरसल ख़ैर। उम्मीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं और अभी ऐलान किया कि ये मजलिस एक मोमिन और एक मोमिना के इसाले सवाब के लिए बरगुज़ार की गई है और इस मजलिस के बानी जनाब इंतखाब रिज़वी साहब हैं। जब उनसे टेलीफ़ोन पर बात हो रही थी तो एक बात सूरह वल अस्र के ज़ैल में आई कि वल अस्र यानी ज़माने की कसम और वक्त की कसम, टाइम की कसम अल्लाह ने क्यों खाई। और यही गुफ्तगू आज इस मजलिस को उन्वान दे रही है, मौजू दे रही है, जो हमारे और इंतखाब रिज़वी के दरमियान हुई। यानी आज की पूरी मजलिस मोमिनीन किराम अलिफ से लेकर ये तक वक्त की अहमियत के उन्वान पर आपकी खिदमत आली में पेश की जाएगी। एक बहुत ही बड़ी शख्सियत ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि दुनिया के तमाम कीमती अशिया को अगर जमा किया जाए, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, उनकी एक फ़हरिस्त बनाई जाए कि सबसे कीमती शय इस दुनिया में क्या है, तो वक्त को सबसे पहले लिखा जाएगा। यानी सबसे कीमती शय अगर दुनिया में कोई है तो वो टाइम है और वो वक्त है। वो कौमें जिन्होंने वक्त की अहमियत को समझा है वो बहुत ही आगे बढ़ी। वो अफराद जिन्होंने वक्त को अहमियत दी वो बहुत ही आगे निकले। और जितने भी इम्पोर्टेंट लोग और काबिल ज़िक्र लोग दुनिया में गुज़रे हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, जब आप और हम उनकी ज़िंदगी का मुताला करेंगे तो इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि उन्होंने वक्त को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह जो एक अज़ीम हस्ती है तारीख़ बशरियत की और जिनका नाम सुबह क़यामत तक एक अज़ीम हस्ती की शक्ल में लिखा जाता रहेगा, वो कहते हैं कि मेरी निगाह में अगर कोई शय बग़ैर उसकी कोई कीमत नहीं है और कोई उसका बदल नहीं है
तो उसे वक्त और टाइम कहा जाता है। और फिर इमाम खुमैनी फरमाते हैं वही कामयाब हुआ है। हमने ये देखा है, ये मुशाहिदा किया है कि वही शख्स कामयाब हुआ है कि जिसने वक्त को अहमियत दी है। तुम अगर वक्त को अहमियत दोगे तो ये मुमकिन ही नहीं है कि तुम पीछे निकल जाओ। वो कौमें पीछे निकल रही हैं जो वक्त को अहमियत नहीं देती हैं। आज मुसलमान जो वक्त को अहमियत नहीं दे रहा है, यानी मुसलमानों की कसम पुरसी, बदहाली, ज़बूहाली और अक़ब उफ्तादगी जो है वो इस बुनियाद पर है कि मुसलमानों ने वक्त को अहमियत नहीं दी। हमारे चाय खाने आज भरे हुए हैं और लोग उस चाय खाने में बैठकर न जाने कैसी कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं जिसका कोई मकसद नहीं। पूरा वक्त जो है घंटों चाय खाने में गुजार दिया जाता है। ये क्या है? आज वो ज़मींदार जो अपने ज़माने के रईस हुआ करते थे, जब आप उनकी ज़िंदगी का मुतालिया करेंगे कि जिन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय लहव व लैब के। अलबत्ता ये सबकी बात नहीं है, इनमें कुछ ऐसी भी शख्सियतें गुजरी हैं कि जिन्होंने बहुत से कारहाय नुमाया अंजाम दिए, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने वक्त को अहमियत नहीं दी। यहाँ तक कि दो मुर्गे लड़ाने को भी उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी का मकसद समझा और इसके लिए घंटों उन्होंने वक्त बर्बाद किया। याद रखिएगा, वक्त जो है एक ऐसी नायाब और कीमती शय है कि जिसके बारे में कुरान ने भी कसम खाई है। मौलाए कायनात की हदीस है। आइए पहले मैं एक हदीस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह। इमाम फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं, अल फुर्सतो तमुर्रो मर्र सहाब। देखो मेरे चाहने वालों, मेरे शियो, मुझसे मोहब्बत करने वालों, ये वक्त जो है ये इसी तरीक़े से गुज़र जाता है जैसे तुम्हारे सरों से बादल गुज़र जाया करता है। क्या हसीन बात है, क्या खूबसूरत बात है। मौलाए मुत्तक़ियान ने जो बयान की है कि अल फुर्सतो तमुर्रो मर्र सहाब फंतहिज़ू औ फ़ग़्तनिमू फ़ुरसल खैर। ये जो तुम्हें वक्त मिला है, जो तुम्हें अल्लाह की जानिब से उम्र मिली है, इस उम्र को गनीमत समझो, इसको इम्पोर्टेंस दो, इसे अहमियत दो। ये जो तुम्हें उम्र मिली है इसे ज़ाया ना होने देना। मौलाए कायनात ये इरशाद फरमा रहे हैं, अपने चाहने वालों को मुखातब कर रहे हैं। तो क्या अली के चाहने वाले इस बात को, इस मैसेज को, इस पैगाम को मौलाए कायनात के नहीं समझेंगे कि मौला क्या फरमा रहे हैं? इसलिए ज़रूरी है कि हम इन छोटी छोटी बात को जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। और आप देखें कि कुरान ने भी कसम खाई है, वल अस्र। इसी सूरे पर इंतखाब साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी। वल अस्र, कसम है ज़माने की, कसम है टाइम की। अब यहाँ पर अलग अलग बहसें हैं कि इस ज़माने से मुराद कौन सा ज़माना है, लेकिन कुरान है जो ज़माने की कसम खा रहा है। कम से कम इतनी बात तो समझ में आ रही है। असर का मतलब होता है ज़माना, असर का मतलब होता है मगरिब से पहले का वक्त। ये सारे अरबी में ये सारे अल्फाज जो हैं इस तरीक़े से पाए जाते हैं। अलग अलग जगहों पे असर का मफ़हूम अदा किया जाता है। याद रखेंगे अज़ीज़ों, अल्लाह ने कसम खाई है ज़माने की। मैं एक बात आपकी खिदमत में बहुत इम्पोर्टेंट अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कसम कब खाई जाती है। कसम जो है क्या मामूली चीज़ के लिए कसम खाई जाएगी? मसलन फ़र्ज़ कीजिए हमारे सामने जो है दाल चावल रोटी रखी हुई हो और मैं आपसे कहूँ कसम खुदा की ये दाल है, कसम खुदा की ये चावल रखा हुआ है, कसम खुदा की ये रोटी रखी हुई है। आप कहेंगे मौलाना आपको क्या हो गया है, इतनी मामूली चीज़ के लिए आप कसम खा रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि कसम मामूली चीज़ के लिए नहीं खाया जाता है, बल्कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम बात के लिए कसम खाया जाता है कि जब सामने वाला उसको कबूलवाना हो, उसे इम्प्रेस्ड करना हो, उसे मनवाना हो और बात भी बहुत इम्पोर्टेंट हो,
तो कसम खाई जाती है। हम कसम कैसे खाते हैं उसे सुन लीजिए। हम कहते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह की कसम, कुरान की कसम। ये इन शख्सियतों की कसम क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ये हमसे बुलंद हैं, ये हमसे बहुत बुलंद हैं, काबिल मुकायसा भी नहीं है, हम कंपेयर भी नहीं कर सकते इनसे, खुद को इतने बुलंद हैं। हम इनकी कसम क्यों खाते हैं? अल्लाह की कसम क्यों खाते हैं? क्योंकि अल्लाह में हम में बहुत ही फ़र्क है। तो कसम का कानून ये हुआ कि कसम जो है अपने से अफजल की खाई जाती है। अल्लाह जब कसम खाएगा तो वो किसकी कसम खाएगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा कोई नहीं होगा, तो वो किसकी कसम खाएगा? मेरी बात आप तक पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है? अगर किसी शख्स की तवज्जो इधर उधर बट रही हो तो मैं गुजारिश करूंगा कि मेरी तरफ मुतवज्जे रहें और इस अहम मैसेज को और इस बेहतरीन पैगाम को आप ज़रूर सुने कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। कसम हम कब खाते हैं? अपने से बड़े की कसम खाते हैं। अल्लाह कसम खाएगा तो वो अपने से बड़े की कसम तो खा नहीं सकता है। तो क्या कानून कसम टूट गया? नहीं, कानून कसम नहीं टूटा। क्यों? इसलिए कि कसम जो है कभी अपने से बुलंद की खाई जाती है और कभी उसकी कसम खाई जाती है जो हमें बहुत ही अजीज़ हो, जो हमें बहुत ही प्यारी हो। मिसाल के तौर पर एक बाप कहता है मेरे बेटे की कसम, तो बेटा तो बाप से अफजल नहीं होता ना, लेकिन बताना चाहता है ये बेटा मेरे लिए बहुत अजीज़ है, देखो मैं उसकी कसम खा रहा हूँ, इसको मैं बहुत अहमियत देता हूँ, उसकी कसम खा रहा हूँ। तो अब कसम का दो कानून निकला। कभी कसम आप अपने से बुलंद की खाते हैं, जैसे आप कहते हैं अल्लाह की कसम, और कभी उसकी खाते हैं जो आपके लिए बहुत अजीज़ हो, जो आपके लिए बहुत प्यारा हो, इसकी आपके निगाह में बहुत ज़्यादा अहमियत हो। तो अल्लाह जब कसम खाएगा तो वो उसकी कसम खाएगा जो उसकी निगाह में बहुत अजीज़ हो, जो उसकी निगाह में बहुत ही प्यारा हो। बात मेरी आप तक पहुंच रही है ना अजीज़ों? मेरी बात पहुंच रही है ना? उसकी कसम खाएगा जो उसके लिए बहुत ही अजीज़ हो, जो उसके लिए बहुत ही प्यारा हो। अब अल्लाह ने क्या कहा? कसम है ज़माने की। ये अल्लाह ज़माने की कसम नहीं खा रहा है, बल्कि इनडायरेक्ट एक मैसेज दे रहा है कि मेरी निगाह में ज़माना बहुत ही अजीज़ है, मैं ज़माने को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। इसलिए तुम्हें भी मैं खालिक होकर तुमसे ये बताना चाहता हूँ कि मेरी निगाह में ज़माने की बहुत अहमियत है, तो तुम्हें भी जो है इसे अहमियत देना होगा। आप देखिए ये जो वक्त है ना, ये वक्त जो होता है सुबह का होता है। अल्लाह ने कसम खाई वस्सुब्ह, अल्लाह ने कसम खाई फज्र की, वल फज्र व लयालिन अश्र, अल्लाह ने कसम खाई फज्र की जो नमाज सुबह का वक्त है। अल्लाह ने कसम खाई वज़्ज़ुहा, ये नाश्ते का वक्त, जब सूरज जो है बुलंदी पर निकले और अपनी किरणें जो है बिखेरना शुरू कर दे, इसे अरबी में ज़ुहा कहते हैं, यानी नाश्ते का वक्त, ब्रेकफास्ट का वक्त। वज़्ज़ुहा, कसम है ज़ुहा की, यानी वो वक्त जो नाश्ते का वक्त है। अल्लाह ने कसम खाई वन नहार, दोपहर जिसे इंग्लिश में नून कहा जाता है, कसम है दोपहर की। अल्लाह ने कसम खाई वल असर, अल्लाह ने कसम खाई रात की, वल लैल। कहने का मकसद ये है अल्लाह ये वक्त की कसम क्यों खा रहा है, ये औकात की कसम क्यों खा रहा है? ताकि इसकी हैसियत को बयान कर सके, इसकी कदर व मंजिलत को बयान कर सके कि ये जो है ये कितनी अहम शय है। इसलिए अज़ान मोहतरम बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं वक्त को अहमियत दें। मेरा दिल जलता है जब मैं देखता हूँ कि कुछ लोग चाय खानों में बैठकर चाय पी पी कर जो है वो वक्त गुजारते हैं या वक्त को तलफ करते हैं। क्या मिलता है चाय खानों में बैठने से? क्या मिलता है पान की दुकान पर बैठने से? क्या मिलता है इस तरह के बेहुदा जगहों पर बैठने से? बेहुदा से मुराद यानी अबस और बेकार। अलबत्ता बेहुदा के दो माने हैं, यानी मैं कह रहा हूँ अबस है, बेहुदा यानी अबस। ये अबस इंसान बेकार जिंदगी क्यों बसर कर रहा है? अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये समझ लिया है कि हमने तुमको अबस, बेहुदा और बेकार पैदा किया है? तुम्हें कोई मकसद, तुम्हारी ज़िंदगी का कोई एम नहीं है, तुम्हारी लाइफ का कोई गोल नहीं है,
तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, तुम अबस और बेकार पैदा किए गए हो। आज ये मोबाइल ने अगरचे बहुत अच्छे काम किए हैं, मैं ज़ाती तौर पे मोबाइल से बहुत खुश हूँ, लेकिन इसी मोबाइल ने हमारे बच्चों की के वक्त को जो है तबाह और बर्बाद करना शुरू कर दिया है। घंटों जो है ये बर्बाद कर रहे हैं और माँ बाप भी इसमें इन्वॉल्व हैं, माँ बाप भी इसमें शामिल हैं कि बच्चों को मोहब्बत की बुनियाद पर मना नहीं कर रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत है कि तुम अपने बच्चों के फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो? ये कैसी मोहब्बत है कि एक माँ ये कहती है कि मेरा बच्चा जो है अगरचे 18-20 साल का हो गया है, लेकिन बेटा तुम रोज़ा ना रखो क्योंकि कमज़ोर हो जाओगे। ये मोहब्बत सही नहीं है, ये रियल मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नुकसानदेह मोहब्बत है जो एक माँ या एक बाप अपने बेटे से कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम वक्त को अहमियत दें, हम वक्त की कीमत समझें। आज बच्चा 1 साल 2 साल का होता है, माँ इसलिए कि इस मोबाइल से ये बच्चा बहल रहा है, उसे मोबाइल हैंडसेट उसके हाथ में देकर घर के कामों में मशगूल हो जाती है। उसे नहीं मालूम कि इस मोबाइल के अंदर से कुछ रेज निकलते हैं कि जो सीधे उसके मग़ज़ में, उसके दिमाग के अंदर जो मग़ज़ होता है उसमें ये रेज पहुंचते हैं और इसके कितने नुकसानात हैं। कितने बच्चों के साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स हुए हैं और कितने बच्चों को चश्मा लग गया, किस लिए? इस मोबाइल की वजह से। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने अर्ज़ किया, इसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से हो तो ये बहुत ही अच्छा है, अगर इस्तेमाल गलत हो रहा है तो ये बहुत ही बुरा है। बात मेरी इंशाअल्लाह आप तक पहुंच रही है। पैगंबर इस्लाम वक्त को कह रहे हैं कि 2 चीज़ें ऐसी हैं, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि जो अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में से हैं। ये 2 चीज़ें क्या हैं? परवरदिगार का भेजा हुआ फिरिस्तादा, अल्लाह की जानिब से आया हुआ ये रसूल, जिसके लिए खुद अल्लाह ने कहा मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरा नबी जो है जो कुछ भी कहता है वो अल्लाह की तरफ से कहता है, अपनी तरफ से तो कुछ बोलता ही नहीं है जब तक कि कोई वही ना हो जाए। पैगंबर ने जो कुछ भी कहा वो या अल्लाह की तरफ से कहा। अल्लाह ने कसम खाई ज़माने की, वक्त की कसम खाई। मेरा नबी कहता है अल्लाह की नेमतों में 2 नेमतें बहुत ही अहम हैं। बहुत तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ों, 2 नेमतें बहुत अहम हैं। एक जो है वक्त है और दूसरा क्या है? दूसरी चीज़ है सेहत। ये 2 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वक्त जो है वो इतना अहम है अल्लाह के रसूल की निगाह में कि पैगंबर फरमाते इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। हम जो हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपनी सेहत से कितना खिलवाड़ कर रहे हैं, हम वक्त को इम्पोर्टेंस और अहमियत क्यों नहीं दे रहे हैं, ये हमें सोचना है। क्यों? इसलिए कि ये बेहतरीन अल्लाह की नेमतों में से एक है, सेहत भी और वक्त भी। हम वक्त को बर्बाद करते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि वक्त भी वापस नहीं आता है। वक्त कभी भी वापस नहीं आता। जो वक्त चला गया, आज क्या है? जुमा है। आज जुमा है तो अब कल जो आएगा वो शनिचर आएगा। आप कहेंगे जुमा तो फिर आएगा। नहीं, जो जुमा आएगा उसके अंदर डेट चेंज हो चुकी होगी। उसके बाद के जो जुमे आएंगे उसमें भी डेट चेंज हो चुकी होगी, यहाँ तक कि ईयर साल चेंज हो चुका होगा। तो जो वक्त निकल गया है वो वापस नहीं आता है। किसी ने क्या अच्छी बात कही कि जैसे तीर कमान से निकल जाता है तो वापस नहीं आता, इसी तरीके से वक्त जो है वो वापस नहीं आता है। ये बहुत ही इसलिए कद्र करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर ये वक्त निकल गया तो एक ऐसा मौका आएगा कि इंसान को सिवाय पछताने के और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि जब समझ नहीं थी तो वक्त था और जब वक्त निकल गया तो समझ आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कह दी है, आप इसे बहुत हल्के में न लीजिएगा कि जब समझ नहीं थी तो वक्त था और जब वक्त निकल गया तो समझ आई है, अक्ल आई है। ऐसा ना हो उस मौके पर जब सब कुछ निकल चुका हो। और इसलिए आइए
एक हदीस बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि 5 चीज़ों की कद्र करो उसके जाने से पहले। 5 चीज़ों की कद्र करो उसके जाने से पहले। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? जवानी की कद्र करो बुढ़ापे से पहले। यानी क्या मकसद? जब तक इंसान जवान रहता है, जब तक इंसान जवान रहता है उसे जो है कोई फ़िक्र नहीं रहती, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है और बकौल मिर्ज़ा गालिब के कि मुज़महिल हो गए क़वा गालिब, अब अनासिर में एतदाल कहाँ। जब ये सूरत हाल पैदा हो जाती है इंसान की, तो उस वक्त ये एहसास करता, अगर हमने जवानी का सही इस्तेमाल किया होता तो आज हम इस तरीक़े से बुढ़ापे में परेशान न होते। उसके बाद फरमाया सेहत की कद्र करो बीमारी से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। मैं मिसाल दूं सेहत की कद्र करो बीमारी से पहले। मिसाल के तौर पर जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं, तंबाकू खाते हैं, जो गुटखा खाते हैं, ये अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये गाफिल है, गाफिल जो तंबाकू, गुटखा, पान और सिगरेट जैसे ऐसे ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बराह रास्त हमारी सेहत के लिए मुज़िर हैं। ये बीड़ी, ये सिगरेट। एक साहब से किसी ने कहा कि साहब आप बीड़ी छोड़ दीजिए। उन्होंने बीड़ी छोड़ दी कहने पर, उनके दोस्त के कहने पर। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर उन्होंने देखा कि दोस्त ने देखा कि उन्होंने बीड़ी पीना फिर शुरू कर दिया। कहा आपने तो बीड़ी छोड़ दिया था, अब आप फिर बीड़ी क्यों पी रहे हैं? कहा क्या करें, टॉयलेट जाते हैं तो वहाँ पर कब्ज़ हो जाता है। ये जो बीड़ी है ये कब्ज़ शिकन है, कब्ज़ को तोड़ देती है, इसलिए हमने दोबारा बीड़ी शुरू कर दिया। जवाब सही है आपके हिसाब से? जवाब सही है। उन्होंने इसका जवाब बहुत ही हसीन जवाब दिया कि याद रखो बीमारी का, ये जुमला सबसे कीमती जुमला मैं पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। याद रखो कि बीमारी का इलाज जहर से नहीं किया जाता है, दवा से किया जाता है। अगर तुम्हें कब्ज हो गया है तो तुम बीड़ी पी के इसका इलाज कर रहे हो, उसके लिए माशाअल्लाह मार्केट में एक से एक आयुर्वेदिक, यूनानी और दीगर दवाएं मौजूद हैं। आप वो दवा खाइए। नहीं ये कि जानते हैं वजह क्या है? ऐसे लोगों को शैतान बहकाता है जो बीड़ी छोड़ देता है। शराब पीने वालों की भी यही हालत है। जब वो शराब छोड़ते हैं तो उनको बहुत सी तकलीफ होती है, फिर शराब शुरू कर देते हैं। अरे भाई, इसके लिए एक इलाज है, तुम अस्पताल में जाकर एडमिट हो जाओ, उसका एक कोर्स होता है। और लेकिन शैतान बहकाता है, शराब छोड़ोगे तो बीमार पड़ जाओगे, बीड़ी छोड़ोगे तो तुम्हें कब्ज़ हो जाएगा, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें। इसलिए सेहत की कदर करो। जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग तंबाकू खाते हैं, उन्हें अभी इसका एहसास नहीं है, लेकिन जब उनके जबड़े में सरतान और कैंसर जाहिर हो जाता है तब वो रोते हैं। मेरे ऐसे बहुत से जानने वाले हैं जिनको मैंने रोते हुए देखा। मैंने कहा भैया आप क्यों रो रहे हैं? कहा कि क्या करें, आप देखते नहीं मेरे मुंह की हालत क्या हो गई है, इस कैंसर ने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया। और जब मुझसे कोई कहता था कि तुम इतना पान क्यों खाते हो, तुम्हें कैंसर हो जाएगा, तो मैं उनसे कहता था बहुत से लोग पान खाते हैं, उनको किसी को कैंसर नहीं हुआ, क्या हम ही को कैंसर हो जाएगा? बीड़ी पीने वाले भी ऐसी बातें करते हैं कि बहुत से लोग सिगरेट पी और बीड़ी पीते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है, हमें ही सब कुछ हो जाएगा। ये दिल को बहलाने के लिए ऐसे लोग जवाब देते हैं जो सही नहीं है। मजलिस का मकसद ही यही है, मजलिस का हदफ यही है कि इस मजलिस के ज़रिए से कुछ पैगाम मिल सके। अगर आज हमारी इस मजलिस से कुछ लोग पान, सिगरेट, बीड़ी, इस तरह की जो आदतें हैं, लत है, अगर इसे छोड़ दें तो यकीन जानिए मजलिस और माल मजलिस हमें हासिल हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है सेहत का ख्याल करो बीमारी से पहले, तवंगरी का ख्याल करो, उसकी कद्र करो।
अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो तुम्हें उस दौलत की कदर करना है, उससे मुस्बत काम लो, दौलत से मनफी काम न लो। मैंने इस चंद जुमले में बहुत सी बातें कह दी, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, इसलिए ज़्यादा बात मैं कह नहीं सकता हूँ। और वक्त की कदर करो। चौथी चीज़ वक्त है, वक्त के जाने से पहले। जब एक बार वक्त निकल जाता है तो फिर उसके बाद आता नहीं है। इंसान सोचता है काश मुझे और वक्त मिल जाता। बड़े बड़े उलमा, बड़ी बड़ी शख्सियतें, दानिश्वर, स्कॉलर्स, बड़े बड़े राइटर्स, आप उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़िए तो उन्होंने अपने आखिरी वक्त में, जबकि उन्होंने बहुत अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया है, बहुत काम किया है समाज और माशरे के लिए, लेकिन वो कहते हैं, वो लिखते हैं अपनी किताबों में, काश मुझे थोड़ा वक्त और मिल जाता ताकि मैं कुछ और काम कर लेता। आयतुल्लाह हायरी का वाक़या मशहूर है कि उन्होंने ये बात कही थी। ऐसे बहुत से लोगों का वो है। और इस तरह से ज़िंदगी की कदर करो मौत से पहले, ज़िंदगी की कदर करो मौत से पहले। क्या मकसद? यानी जब मलकुल मौत आ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। जब तक नहीं आए हैं अमल खैर कर लो, अच्छे काम कर लो, उसके बाद तो फिर मौका नहीं मिलेगा। रवायत ये कहती है कुछ लोग मैदान महशर में जब जहन्नम में डाले जाएंगे तो अल्लाह से कहेंगे, परवरदिगार, कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, मुझे वापस कर दे दुनिया में, लअल्ली अअमलो, ताकि मैं अमल सालेह अंजाम दे सकूँ। रब्बिरजिऊनी, परवरदिगार मुझे वापस कर दे हमें, ताकि हम जो है नेक अमल कर सकें। अल्लाह अकबर। लेकिन हम हैं कि जो ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। बस इससे ज़्यादा मुझे आपका वक्त नहीं लेना है। मैं हमेशा कहता हूँ ऑनलाइन मजलिस बहुत ही मुख्तसर हुआ करती है, इसमें ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं होती है। हाँ अज़ीज़ो, एक मोमिना के इसाले सवाब के लिए मजलिस है और एक मर्द मोमिन के इसाले सवाब के लिए मजलिस। माल मजलिस यही है कि हमारी आँखों से चंद क़तरे निकल आएँ। बस अज़ीज़ो, आपका मैंने बहुत वक्त लिया और दिल की गहराई से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मजलिस को समाअत फरमाया और इन दोनों मरहूमीन को सूरह फातिहा पढ़कर उसका सवाब पहुँचाया। याद रखिएगा, जब भी किसी मजलिस में जाएं, किसी प्रोग्राम में जाएं और ज़ाकिर ये कहे कि फ़लाँ के लिए सूरह फातिहा पढ़ दीजिए, तो इस वक्त को इम्पोर्टेंस दीजिए, इस मौके को। ये गोल्डन चांस है आपके लिए। जब हम किसी मरहूम के लिए सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो वो भी हमारे लिए दुआए सलामती, दुआए खैर करते हैं। कितना अच्छा सौदा है। इधर से ईसाले सवाब जा रहा है सूरह अलहम्द की शक्ल में, उधर से सलामती की दुआ आ रही है। अल्लाह अकबर। यही तो हमारे मज़हब की खूबी है कि हम अपने मरहूमीन को ज़िंदा तसव्वुर करते हैं। इसलिए जब कब्रिस्तान जाते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहल ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों सलाम कर रहे हैं? क्योंकि सलाम ज़िंदगी की अलामत है। बस अज़ीज़ों, मैं चाहता ही हूँ कि आज उसका तज़किरा करूँ कि मरहुमा का नाम अज़ीज़ फ़ातिमा है। यकीनन जो मोमिना फ़ातिमा ज़हरा को अज़ीज़ रखे वो वहाँ पर बहुत ही पुरसुकून माहौल में ज़िंदगी बसर करेगी। क्यों? इसलिए कि और फ़ातिमा भी उसे अज़ीज़ रखेंगी अगर वो नक्श कदम फ़ातिमा पर चले, अगर वो फ़ातिमा के बताए हुए उसूल व क़वानीन को इख्तियार करे तो वो भी अज़ीज़ फ़ातिमा बन जाएगी। फ़ातिमा ज़हरा इससे मोहब्बत करें, वो ख़ातून कितनी बुलंद है, लेकिन शर्त ये है कि जिस रास्ते को दिखाया है बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने, उस रास्ते पर वो ख़ातून चले। अज़ीज़ो, फ़ातिमा ज़हरा बस मैंने ख़त्म किया अज़ीज़ो, बस थोड़ी देर और मसाइब के लिए। फ़ातिमा ज़हरा कितनी मज़लूमा हैं, कितनी मज़लूमा है। एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, 18 साल की उम्र है,
अल्लाह अकबर। आप तसव्वुर कीजिए खातून को जो 18 साल की खातून हो और उस पर इतने मसाइब ढाए गए हों, इतने जुल्म किए गए हों कि उस जुल्म की बुनियाद पर वो असा लेकर लकड़ी लेकर चलने पर मजबूर हो जाए। हाय, इतना सताया गया था फातिमा ज़हरा को, इतनी अजियत दी गई थी कि फातिमा ज़हरा असा लेकर चलने पर मजबूर हो गई। नबी की बेटी थी ना, नबी की बेटी थी ना, तो दुनिया को चाहिए था कि उसका एहतराम करते, उसकी इज्जत करते। यादगार पैगंबर है। इतना सताया गया कि फातिमा को मरसिया पढ़ना पड़ा। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा जान आप चले गए, लेकिन आपकी बेटी फातिमा पर इतना जुल्म ढाया गया कि अगर ये रोज़ रोशन पर ये जुल्म पड़ता, जुल्म ढाया जाता, तो ये शब तारीक में तब्दील हो जाता, रात के अंधेरे में तब्दील हो जाता। अल्लाह अकबर। फातिमा ज़हरा नबी की लाडली बेटी, जिसके एहतराम के लिए पैगंबर खड़े हो जाया करते थे, आज फातिमा ज़हरा के साथ वो सलूक किया जा रहा है कि रोने पर पाबंदी है। फातिमा एक दरख्त के नीचे, फातिमा एक दरख्त के साए में बैठकर अपने बाबा का मरसिया पढ़ रही हैं। एक दिन हसन हुसैन की उंगली पकड़ कर फातिमा ज़हरा उस दरख्त के करीब पहुंची। देखा वो दरख्त ही नहीं है जिस दरख्त के साए में बैठकर फातिमा ज़हरा अपने बाबा पर गिरिया करती थीं। आई तो देखा वो दरख्त काट दिया गया है। एक मर्तबा कब्र रसूल की तरफ रुख करके आवाज़ दी, ए बाबा ज़रा आइए देखिए आपकी बेटी के साथ ये क्या कैसा बर्ताव किया जा रहा है, कैसा सलूक किया जा रहा है। बस एक मंज़र छोटा सा आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आपकी आंखों में आंसू आ गए, एक कतरा भी आंसू का निकल आए तो माल मजलिस यही है अजीज़ो। बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। जनाब फातिमा ज़हरा की शहादत वाक़ हो गई। मौलाए कायनात ने फातिमा ज़हरा को एक ताबूत में रखा, और ताबूत में रखने के बाद दस्तूर यही है ना अजीज़ो कि बच्चों को, रिश्तेदारों को, चाहने वालों को आखिरी दीदार कराया जाता है। जब फातिमा ज़हरा को ताबूत में रखा, मौलाए कायनात ने आवाज़ दी, बेटा, बेटा हसन, बेटा हुसैन, बेटी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, आओ आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। इमाम हसन आ गए, जनाब ज़ैनब आ गई, जनाब उम्मे कुलसूम आ गई, लेकिन नन्हा शहजादा मचल गया और आवाज़ दी, मादर गिरामी, जब तक तुम खुद न बुलाओगी हुसैन न आएगा, हुसैन न आएगा। आवाज़ दो। एक मर्तबा बंदे कफन टूटे, फातिमा के दोनों हाथ बरामद हुए। आ मेरे लाल हुसैन, मेरी आगोश में आ जा। बस हुसैन जैसे ही फातिमा से लिपट गए, अज़ादारो, ये ऐसा दर्दनाक मंजर था कि फरिश्तों में कोहराम मच गया। जिब्रील अमीन को आना पड़ा, या अली हुसैन को फातिमा से अलग कर लीजिए, क्योंकि कुर्सियों में कोहराम मचा हुआ है, फरिश्तों में कोहराम मचा हुआ है। मेरा दिल ये कहता है कि जब अली ने हुसैन को अपनी माँ से अलग किया होगा तो बहुत ही मोहब्बत और प्यार से अलग किया होगा। हाय, जब सकीना अपने बाबा की लाश पर आई तो शिम्र के ताजियाने थे, शिम्र के तमाचे थे। बच्ची ने आवाज़ दी, ए बाबा, यहाँ पर यतीमों पर भी रहम नहीं होता। मोमिन किराम, एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम व मग़फ़ूर सैयदा अज़ीज़ फ़ातिमा बिनते मरहूम व मग़फ़ूर सैयद ताहिर हुसैन व मरहूम व मग़फ़ूर जान आलम इब्ने सैयद असग़र हुसैन रिज़वी की रूह को इसाल फरमा दी।